रोहित पुनेठा, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। राम रहीम की सबसे रहस्यमय लड़की हनीप्रीत के उस ठिकाने को इंडिया न्यूज ने ढूंढ निकाला है जहां वो हो सकती है। थोड़ी ही देर में हनीप्रीत की उस गुप्त गुफा को आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि जिस हनीप्रीत को ढूंढने के लिए हरियाणा और यूपी पुलिस हाथ छान रही है, उसका सबसे बड़ा सुराग इंडिया न्यूज के हाथ लगा है। लेकिन पुलिस अभी भी अंधेरे में ही तीर मार रही है। चढ़ी मस्ती तुझे पाके रब पा लिया, तुझे पाके ये। अगर राम रहीम जेल नहीं जाता तो शायद उसके साथ साए की तरह चिपकी रहने वाली इस रहस्यमय लड़की हनीप्रीत का बड़ा राज दुनिया के सामने नहीं आता। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह हनीप्रीत तेरा सच्चा सौदा की सबसे बड़ी राजदार। राम रहीम की गिरफ्तारी के बाद पहली बार कोर्ट के बाहर दिखने वाली हनीप्रीत को दूसरी बार हेलीकॉप्टर में देखा गया। इसके बाद 25 अगस्त की रात को ही जितेंद्र और वेद प्रकाश के साथ हनीप्रीत रोहतक जेल के बाहर दिखी। इसके बाद हनीप्रीत की जो तीसरी तस्वीर आई वो ये है। दीवार पर हनीप्रीत का पोस्टर लगा हुआ है और ऊपर लिखा गया है तलाश। ये पोस्टर यूपी के सिद्धार्थ नगर में नेपाल बॉर्डर के आसपास दीवारों पर पुलिस ने चस्पा किया है। आते जाते लोग इस तस्वीर को देखते हैं और आगे निकल जाते हैं। सिद्धार्थ नगर के नेपाल बॉर्डर से सटे थाने मोहाना, कपिलवस्तु, शोहरतगढ़, ढेबरुआ और लोटन इलाके में हनीप्रीत के पोस्टर चस्पा किए गए हैं। हनीप्रीत को लेके हम लोगों ने एक अलर्ट जारी किया है, जो हमारे बॉर्डर के थाने हैं। विशेष अलर्टनेस इस नाते ये जारी की गई क्योंकि एक आशंका ये भी है कि हो सकता है हनीप्रीत जो है नेपाल बॉर्डर के जरिए नेपाल में जाने का प्रयास करें। गजब है पुलिस और गजब है उसकी तलाश। यूपी पुलिस अपने तरीके से हनीप्रीत को ढूंढ रही है और हरियाणा पुलिस की तलाश तो और भी अजीबोगरीब है। अब आपके सामने जो सबूत दिखाने जा रहे हैं वो देखकर आप दंग रह जाएंगे। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। ये 25 अगस्त की रात को हनीप्रीत की आखिरी तस्वीर है। इसमें दो लोग साथ में दिख रहे हैं। इनके नाम है जितेंद्र, जो रोहतक का रहने वाला है, और दूसरे शख्स का नाम है वेद प्रकाश, जो हिसार के राजला गांव का रहने वाला है। एक और शख्स इनके साथ था जिसका नाम है संजय चावला, जो रोहतक का रहने वाला है। रोहतक जेल से निकलने के बाद हनीप्रीत संजय चावला के घर गई। यूं ही हनीप्रीत इनके साथ नहीं गई। डेरा की विपासना इंसा ने संजय चावला को फोन किया था, तब हनीप्रीत इनके साथ गई। संजय चावला को इंडिया न्यूज ने ढूंढ निकाला। संजय चावला ने क्या कहा वो सुनिए। रात को करीबन 10 बजे का समय हो चुका होगा जब मेरे घर पर पहुंचे। घर पर पहुंचते ही वो सामने रूम में बैठ गए। अकेले थे, उनके साथ और कोई नहीं था। अकेले वो अंदर रूम में बैठे रहे। मैं बाहर आके मैंने दोबारा उनसे कांटेक्ट किया, क्योंकि जो गाड़ी आ रही थी, जब तक विपसना जी ने उनको नंबर मेरा दे दिया था और उनके फोन मेरे पास आने शुरू हो गए थे, तो उनसे मैंने कांटेक्ट किया, आप कहाँ पहुंचे हो वगैरह। मेरे टच में थे, हम यहाँ आ रहे हैं, वहाँ आ रहे हैं, उनको रास्ते में बताते रहे। और बाद में वो जैसे तैसे करके करीबन उनको मेरे घर तक पहुंचने में आधा घंटा लगा, क्योंकि मेरा घर जो है मेन रोड से थोड़ा दूर पड़ता है और बड़ी बड़ी गलियां, इसलिए उनको आने में थोड़ा टाइम लगा। तो आधा घंटा उनको करीबन लगा होगा यहाँ पर आने में। जब तक आधा घंटा अनिल जी अंदर अकेले रूम में थे, उनके साथ कोई नहीं था, ना कोई बातचीत, ना कुछ। वो चुपचाप बैठे रहे थे। उन्होंने कोई पानी वानी पिया, कुछ नहीं लिया। और उसके बाद 2 आदमी आए गाड़ी के अंदर, जिसमें एक का नाम प्रदीप था और एक जो अपना नंद जी बता रहे थे, फोन पे जो बात हुई थी, तो वो बताया था मैं नंद जी बोल रहा हूँ। तो वो आए थे, उन दोनों के साथ 10 मिनट करीबन वो अंदर बैठे हैं। उसके बाद वो यहाँ से चलने के लिए उड़ गए, भी हम जा रहे हैं। इसके बाद हनीप्रीत को लेने के लिए एक इनोवा गाड़ी आई। उस गाड़ी में ड्राइवर के साथ 3 लोग थे। एक का नाम नंद जी और दूसरे का नाम प्रदीप था। अब इसे ग्राफिक्स के साथ समझिए। रोहतक जेल से ये तीनों लोग, जितेंद्र, संजय चावला और वेद प्रकाश, हनीप्रीत को लेकर अपनी गाड़ी में निकले और संजय चावला के घर आए। इसके बाद डेरा की चेयरपर्सन विपासना इंसा ने संजय चावला को फोन कर क्या कहा वो सुनिए। नोवा ग्रे कलर की कोई गाड़ी आई थी। 3 लोग थे जी। एक ड्राइवर था शायद गाड़ी का, या उनके साथ था, मुझे नहीं पता, क्योंकि गाड़ी वो ड्राइव कर रहा था, तो हम उसको ड्राइवर कहेंगे। और 2 लोग और साथ में थे, जिनका नाम प्रदीप और चावला के घर आए। यहाँ उन्होंने रात 11 बजे के करीब हनीप्रीत को नंद जी और प्रदीप को सौंप दिया। ये हनीप्रीत को लेकर हिसार की तरफ निकले। उसके बाद से हनीप्रीत का कोई सुराग नहीं मिला। इधर इंडिया न्यूज पर विपासना इंसा ने पहले कहा था कि 25 अगस्त के बाद हनीप्रीत डेरा के संपर्क में नहीं है। हनीप्रीत वो कहाँ पर हैं? कब से आप लोगों से, क्या वो डेरा के साथ जुड़ी हुई हैं या नहीं जुड़ी हुई हैं? 25 तक हमारा कांटेक्ट था, उसके बाद हमारी कम्युनिकेशन नहीं हो पाई। संजय चावला कह रहे हैं कि विपासना के कहने पर उसने प्रदीप और नंद जी के साथ
हनीप्रीत को गाड़ी में रात 11 बजे के करीब छोड़ा। फिर विपासना ने क्यों कहा कि उसे हनीप्रीत के बारे में कुछ भी नहीं पता? हरियाणा पुलिस ने विपासना से इस बारे में पूछताछ क्यों नहीं की? अगली रिपोर्ट में बताएंगे कैसे इंडिया न्यूज की टीम हनीप्रीत के एक गुप्त ठिकाने तक पहुंची, वहां क्या मिला। राजीव शर्मा के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज। पुलिस को हनीप्रीत की तलाश है, लेकिन राम रहीम की हनीप्रीत भागी भागी फिर रही है। वो कहां गई? धरती निकल गई या आसमान खा गया? पुलिस को कुछ नहीं पता। सिर्फ हनीप्रीत ही नहीं, उसके परिवार वाले भी लापता हो गए हैं। हनीप्रीत के सबसे महफूज ठिकाने तक आपको लेकर चलें। इससे पहले आपको बता दें कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में यह आशंका जताई गई है कि हनीप्रीत का मर्डर हो सकता है। हनीप्रीत डेरा के लिए कितनी अहम है, इसका खुलासा राम रहीम के रिश्तेदार ने बहुत पहले कर दिया है। हो सकता है ये नेपाल भी जा सकती है हनीप्रीत। हो सकता है नेपाल के जरिए गांव कनेडा, अमेरिका, दुबई जा सकती है। वहां इनकी प्रॉपर्टी है, 15 देशों में इनकी प्रॉपर्टी है, जहां इनकी रिहायश है या फ्लैट भी है, रहने के लिए जगह भी है, इनके फॉलोअर भी है, प्रेमी भी है, उधर भी जा सकती है। और बम्बे में भी जा सकती है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री से हनीप्रीत का ज्यादा लगाव था, तो इन लोगों के किसी के पास में टच में भी हो सकती है। इंडिया न्यूज संवाददाता गुड़गांव के उस फ्लैट में पहुंचे जहां हनीप्रीत की अपनी बहन नीशू बजाज अपने पति के साथ रहती है, लेकिन वहां क्या मिला वो देखिए। हनीप्रीत की तलाश में आज हम पहुंचे हैं गुड़गांव के सेक्टर 43 के महालक्ष्मी अपार्टमेंट के अंदर। हमें जानकारी ये मिली थी कि महालक्ष्मी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 803 के अंदर हनीप्रीत की बहन निशु बजाज अपने पति संचित बजाज के साथ रहा करती है। जब हम लोग यहां पर पहुंचे, काफी देर तक हमने दरवाजा नॉक किया, बेल भी बजाई, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आया। ये दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन अंदर वाला दरवाजा जो है वो अंदर से बाहर से लॉक है और अंदर कोई भी मौजूद नहीं है। आसपास रहने वाले लोगों से जब हमने पूछा तो उन्होंने ये बात कही कि काफी दिनों से ये लोग घर पर नहीं है, ये लोग कहीं चले गए हैं। कुछ पड़ोसी हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, आप ये बताएं कि जो ये हनीप्रीत की सिस्टर है जो यहाँ पर रहती है? हाँ जी, निशु बजाज उनकी सिस्टर है यहाँ, वो यहाँ रहती है। कब से ये लोग यहाँ पर नहीं है? ये 23 तारीख के तकरीबन जब बाबा जी का आने वाला था रिजल्ट, उससे 2 दिन पहले से फरार है। हाँ तो ये चीज मुझे बताएं सर, क्या यहाँ पर कभी गुरमीत राम रहीम या फिर हनीप्रीत यहाँ पर कभी आए? हाँ, बाबा जी आए थे एक बार यहाँ पे, उनके बच्चा हुआ था, उनको आशीर्वाद देने आए थे। हनीप्रीत जी भी आती रहती है, जैसे उनके पेरेंट्स भी यहाँ पे वीकेंड पे आते थे, 4-4, 5-5 दिन रुकने। उनके मदर आती थी, फादर आते थे, भाई आता था, यहाँ पे रुकने आते थे। आखिरी बार आपने इनको कब देखा था यहाँ? उनको 20 तारीख के आसपास देखा था जी। उसके बाद से नहीं देखे? आप बता रहे हैं कि सामान वामान लेकर के जा रहे थे? हाँ जी, तकरीबन 4-5 दिन पहले आए थे। सोसाइटी में बात चल रही थी, रात को 2:30 बजे के करीब आए थे। 2-3 बैग भर के कागजात वगैरह लेके गए यहाँ से संचित जी, जो जीजा है उनके, हनीप्रीत जी के। क्या लगता है हनीप्रीत अभी कहाँ छुपी हुई है? अब तक इनको जानकारी हो सकती है इस बारे में? शुरू में तो सर यही पता लग रहा था, जैसे गुड़गांव ही है, वो भी लोग, हमने भी जैसे लोकल देखा था उनके जीजा जब को घूमते फिरते हैं आसपास। अब तो नहीं पता कहाँ है। मैम, आप बताएं कि ये लोग कब से यहाँ पर नहीं है? आपने आखिरी बार कब देखा था? क्योंकि बिल्कुल इसी लाइन में रहते हैं। एक्चुअली हम लोगों को इतना नहीं पता, क्योंकि ज्यादा मतलब दरवाजा इनका बंद ही रहता है। बट जो मुझे मतलब सोसाइटी वालों से पता चला है, ये थर्सडे से जब वेडिक्ट आया था फ्राइडे को, उससे एक दिन पहले से, हाँ, उससे एक दिन पहले ये गायब, ये नहीं थे यहाँ पे। उसके बाद है दिखे ही नहीं हमें। बच्चे भी होंगे 2, तो कोई भी नहीं दिखा इसके बाद। हनीप्रीत को हमने नहीं देखा, बट उनकी मम्मा, उनके पापा यहाँ आते जाते रहते थे, जैसे मतलब 1-2 दिन के लिए आना, जैसे जनरली बेटी के घर आते हैं सब। अरे पहले तो आप लोग तो जानते भी नहीं होंगे हनीप्रीत वगैरह के बारे में, लेकिन जब मतलब अभी हमने ये जो इनका आया है बाबा जी का, इसी के बाद पता चला है कि हनीप्रीत इनसे रिलेट करती है। अदरवाइज हमें पता ही नहीं था कि हनीप्रीत नाम का कोई ऐसा मतलब फैमिली मेंबर है जो बाबा जी से रिलेट करता है। फॉलोअर है बाबा जी के, ये बता दो फॉलोअर है, बट ये नहीं बता इतने क्लोज हैं। सुना आपने, हनीप्रीत के बहनोई दस्तावेज लेकर पूरे परिवार के साथ फैसला आने के 2 दिन पहले ही गायब हो गए। ये बहुत बड़ा सवाल है, इन्हें घर छोड़ने की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्या हनीप्रीत अपने पूरे परिवार के साथ किसी गुप्त ठिकाने पर है, या हनीप्रीत के ठिकाने का पूरा राज विपासना इंसान जानती है और पुलिस को गुमराह कर रही है? फिलहाल नेपाल बॉर्डर पर हनीप्रीत को लेकर चौकसी बढ़ा दी गई है। नरेश बिस्वानी, गुड़गांव, इंडिया न्यूज। तो हनीप्रीत कहां है, अभी तक इस बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन